तो हेलो गाइस, अब हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे हम कैशियो कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं इन न्यूमेरिकल एनालिसिस और एनी अदर फील्ड। और मैथमेटिक्स में कैसे मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो पहला क्या है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, एफ एक्स क्या है मेरा, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वन। Then find f of 1, f of 3, f of 5, f of 7 and f of 8 using Casio calculator in one go। ठीक है, तो f of 1 निकालना है मुझे, f of 3, f of 5, f of 7 एंड f of 8। ठीक है, एक दो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ठीक आ रहे हैं। ठीक है, तो f of 1 कितना आएगा, 3। f of 3 कितना आएगा, 27 प्लस 9 प्लस 1, 37। f of 5 कितना आएगा, 125 प्लस 25 प्लस 1, 151। ठीक है, f of 7 में नहीं निकाल रहा, 7 का क्यूब 8 का क्यूब। ठीक है, तो आप बता सकते हो, अभी हम कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे इन वन गो, एक ही बारी में। ऐसा नहीं कैलकुलेटर में 3 का क्यूब, ये एफ ऑफ 7 है तो 7 का क्यूब प्लस 7 स्क्वायर प्लस 1 ऐसे करके निकाल रहे हैं। ठीक है, ये तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो अभी हम दिखते हैं, ये कैलकुलेटर कौन सा है, FX991ES कैशियो। तो ये कैलकुलेटर यूज़ ही होता है, ज़्यादातर बच्चे यही कैलकुलेटर लेते हैं, मिड रेंज कैलकुलेटर है। तो इसमें हमें पहले क्या करना है, ये एफ एक्स लिखना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अल्फ़ा करेंगे, रेड में, ये रेड में, यहाँ पे एक्स भी रेड में है, तो पहले अल्फ़ा करेंगे, फिर ये दबाएंगे, ये वाला, ये एक्स आ गया। फिर एक्स क्यूब चाहिए तो इसकी पावर 3, तो एक्स क्यूब, फिर यहाँ प्लस, फिर दोबारा से अल्फ़ा करेंगे रेड वाला, और यहाँ पे देखो ये पैरेंथेसिस है ना, इसके बाद रेड वाला एक्स लिखा हुआ है, तो इसको दबाएंगे एक्स। फिर यहाँ पे मुझे चाहिए स्क्वायर, फिर प्लस 1। ठीक है, फिर हम कहाँ जाएंगे, कैल्क पे जाएंगे, कैलकुलेट CALC पे। फिर ये एक्स की वैल्यू मुझे पूछ रहा है क्या क्या है, तो एक्स की वैल्यू अगर मैंने 1 डाली तो मुझे इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या मिलेगी, 3। तो एफ ओ 1 आ गया 3। फिर दोबारा से कैलकुलेट में जाएगा, फिर देखेंगे एक्स की वैल्यू क्या बोल रही है, 3। तो एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आंसर आ रहा है 37, तो एफ ऑफ 3 37। अब कैलकुलेट में जाएंगे, एक्स की वैल्यू 5 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, अब एक्स की वैल्यू 5 से रिप्लेस हो जाएगी इसमें, तो 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 151। फिर दोबारा कैल्क पे जाएंगे, तो अब 7 करेंगे एक्स की जगह तो 393। ठीक है, और ऐसे ही कैल की जगह हम 8 करेंगे तो आंसर आ गया मेरा 577। अगर एक्स की जगह मैं 0.25 करता, 0.25, तो कितना आंसर आएगा, 69/64। इसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ दिख रहा है ना एस, फिर यहाँ पे दोनों जगह साइन है। ठीक है, इफ़ एंड ऑन लीव टाइप का होता है ना, इधर से इधर भी जा सकते हैं और डेसिमल से इधर भी जा सकते हैं, जैसे इस फॉर्म में। तो ये हो जाएगा मेरा 1.078125। अगर x की जगह मैंने 0.25 रख दिया तो 0.25 का क्यूब प्लस 0.25 का स्क्वायर प्लस 1 इतना होगा। ठीक है, कैलकुलेट में मैंने लिख दिया यहाँ पे 0.75, फिर ये आएगा 127/64। अब इसको डेसिमल में देखना हो तो यहाँ पे जाना है S to D, तो 1.984, और दोबारा से ऐसे देखना हो फ्रैक्शन में तो 127/64। ठीक है, तो ऐसे करके हम एक ही गो में सब सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, F की वैल्यू एक्स एट द एक्स गिवन एक्स, कैल्क में जाएंगे, x की वैल्यू डालेंगे, डाल दी मैंने 10, तो ये आ जाएगा मेरा 1101। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम जाते हैं अपने ये वाले क्वेश्चन पे, फाइंड समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, तो मुझे सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा इसका फॉर्मूला n+1/2 होता है, 50-50 आ जाएगा फिर।
और इसी को हम अब कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले क्या करना है, आपको करना है समेशन में जाना है। तो यहाँ येलो है ना ऊपर, यहाँ समेशन लगा हुआ है देखो, तो शिफ्ट में येलो है, तो शिफ्ट के बाद ये लगाना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है एन एक्स की वैल्यू यानी 0 से लेके मतलब कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट, समेशन वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पे एक्स ही रख दो, अल्फ़ा एक्स। ठीक है, एक्स गोइंग फ्रॉम 1 to 100। फिर यहाँ कर दो इक्वल टू, तो आपका आंसर आ गया 50-50। ठीक है, ऐसे आप प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब इसमें ना एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, यूजिंग मेमोरी फंक्शंस, आंसर मेमोरी। जो भी आपका आंसर आता है ना वो ना आपका इधर सेव हो जाता है। मान लो कि आपने 5 का क्या निकाला, क्यूब इज इक्वल टू 125। अब आप इस 125 को यूज़ करना चाहते हो अपनी कैलकुलेशन में, जो आपका आंसर आया है उसको आप यूज़ करना चाहते हो। मान लो कि आपको करना है आंसर डिवाइड बाई 5, तो कितना आ गया 25। तो आंसर कितना था आपका 125। तो आपको वो प्रीवियस अगर कैलकुलेशन लेनी हो जो आपका आंसर आया है, ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे, आंसर पे जाओगे। ठीक है, द लास्ट कैलकुलेशन रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज स्टोर्ड इन आंसर मेमोरी। ठीक है, जो लास्ट कैलकुलेशन रिजल्ट होता है वो किस में स्टोर हो जाता है, आंसर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जो लास्ट में जो जो आपका आंसर आया होगा, जो आपने अर्थमेटिक किया है, जो आंसर आया होगा वो कहाँ सेव हो जाता है, आंसर मेमोरी में सेव हो जाता है। एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल आपको लेट एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस में एक्स एन का स्क्वायर माइनस 2xn अपॉन 2xn माइनस 2। ठीक है, और लेट x1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ x2 मैं निकालूंगा, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जो xn का है उसमें x1 की तो 3 रख दूंगा मैं। x2 निकालूंगा तो x1 माइनस में x1 स्क्वायर माइनस 2x1 अपॉन में 2x1 माइनस में 2। फिर जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, x2 आएगा। ठीक है, x2 आएगा। x1 की जगह अगर इस एक्सप्रेशन में मैं 3 रख दूंगा तो मुझे x2 मिलेगा। अब x2 जो होगा ना वो इस एक्सप्रेशन में 3 रखने के बाद मिल रहा है, तो मेरा आंसर मिल रहा है x2। अब मैं x3 करूँगा तो x2 डालूंगा इधर, तो मैं क्या करूँगा, अपना आंसर को डाल दूँगा। ठीक है, तो इससे मुझे लगातार क्या होता रहेंगे, x2 x3 x4 x5 x7 सब मिलते रहेंगे, इटरेशन मिलती रहेगी। तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी हम यही करते हैं। और ये जो फॉर्मूला है वो कुछ नहीं है, ये क्या है, न्यूटन रैप्सन मेथड ही है। एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस में एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन, इसका ही डेरिवेटिव नीचे है। ठीक है, और आपको एक्स नोट जो इनिशियल पॉइंट है इंटरेशन का आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ताकि टीचर जो होगा ना वो सबकी इटरेशन सेम आएगी तभी तो चेक कर पाएगा ना टीचर। मान लो कि आपने इनिशियल पॉइंट x1 अपने आप से कुछ और ले लिया, 3.5 ले लिया, तो x2 x3 x4 x5 चेंज हो जाएंगे। तो सबका आंसर क्योंकि चेक करने के लिए कॉपी में, तो टीचर आपको फिक्स कर देगा x1 इन न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, ताकि x2 x3 x4 x5 x7 सबका यूनिक आए, तो सर देख सकते हैं। ठीक है, चलो इसको हम देखते हैं। फिर xn है तो इसको लिखना है आपको वैसे जैसे अभी बताया था वैसे ही लिखना है। तो अल्फ़ा एक्स माइनस में फिर आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है ये वाले में डिवीज़न, ये फिर क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, फिर नीचे जाना है 2x माइनस में 2, तो 2x माइनस में 2। ठीक है, अब आपको x1 की इसमें क्या पुट करना है, 3 पुट कर देना है। तो कैलकुलेट x की वैल्यू 3, तो आपकी पहली इटरेशन की वैल्यू आ गई, x2 आ गया आपका 9/4। अब इसी में आपको क्या करना है, x3 निकालने के लिए जो आपका आंसर आया है वो x की वैल्यू अब रखना है। तो आपका क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ माई x2 9/4 विच इज़ इक्वल टू 2.25। S2D में जाना है। फिर आपको करना है कैलकुलेट। अब यहाँ x की जगह आपको क्या है 9/4 लिखोगे,
नहीं तो आपको पता ही है, जो भी आंसर आया वो कर दो आंसर। तो ये आ गया 81/40, तो ये मेरा x3 आ गया। अब इसी में आपको क्या रखना है, इस एक्सप्रेशन में x की जगह x3 रखना है, तो आपको x4 मिल जाएगा नेक्स्ट इटरेशन। ठीक है, तो कैलकुलेट में जाके आंसर में करोगे तो ये आपकी नेक्स्ट इटरेशन आ गई 2.0030 ये। फिर दोबारा कैलकुलेट, जितनी मर्जी चाहो आगे जा सकते हो, ये आएगा 2.00 दिस। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा होता है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, x की जगह बार बार ही आंसर डालना पड़ेगा, माइनस फिर ये डिवाइड फिर ये फिर सब कुछ करना पड़ेगा, तो इससे डायरेक्टली आ जाएगा। और अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर दे रहे हो तो इसमें आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है, नहीं तो इस पेपर में टाइम भी लग सकता है। ठीक है, तो ये आंसर मेमोरी का हमने देखा। फिर एक होता है टेबल, मेक अ टेबल फॉर fx is equal to x square where starting point is -1, ending point is 4 and step size is 1। ठीक है, टेबल बनानी है fx is equal to x square, स्टार्टिंग पॉइंट -1 है, -1 से स्टार्ट होगा, एंड होगा पॉइंट, एंडिंग पॉइंट है 4, x इज इक्वल टू 4 पे एफ ओ 4 16, एफ ओ -1 1, और स्टेप साइज 1 है, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए जो स्टेप साइज है वो क्या है, 1 है। तो -1 के बाद एफ ओ -1 के बाद क्या होगा, एफ ऑफ 0, फिर एफ ऑफ 1, फिर +1 होगा, स्टेप साइज 1 का है। कोई 0.5 भी ले सकते हैं हम स्टेप साइज। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो आपको कहाँ जाना है, मोड में जाना है, यहाँ पे 7 में क्या लिखा होगा, टेबल, तो यहाँ 7 क्लिक करना है। फिर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो अल्फ़ा एक्स, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर आपको इक्वल टू करना है स्टार्ट, स्टार्टिंग पॉइंट है -1, तो -1 लिख दो, एंडिंग पॉइंट है आपका 4। देखो ये मैंने पहले लिखा होगा ना 5 कैलकुलेट करते वक्त, तो इसलिए पहले की वैल्यूज़ जो है वो उसमें आ रही है। ठीक है, एंडिंग पॉइंट 4 है मेरा, 4 हो गई। स्टेप साइज़ क्या है, 1 ही है। चलो देखो अभी आ गया, x -1 है तो एफ एक्स 1 है, x 0 है तो एफ एक्स 0, इधर भी वैल्यू आ रही है, इधर क्लिक कर रहा हूँ मैं नीचे, और -1 0 1 पे भी दोबारा 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16, स्टेप साइज 4 तक था, एंडिंग पॉइंट 4 ही है मेरा। ठीक है, तो 4 पे ख़त्म हो जाएगी टेबल, अब नहीं बन रही। ठीक है, तो ऐसे करके आप टेबल भी बना सकते हैं अपने इंक्रीमेंट के हिसाब से। हाँ, solve the system of equation using Casio FX991 ES calculator। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस कैलकुलेटर। तो आपको कहाँ जाना है, मोड, तो आपको जाना है, देखो मोड, ये हट नहीं रहा मुझसे भी, एफ एक्स का एफ एक्स ही आ रहा है। हाँ, मोड में गए, देखो ये ऐसे आ रहा है ना, मोड में गए, फिर आपको जाना है इक्वेशन 5 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये कैसी है, लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये, एक्स वाई और जेड में है। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट पहले 0 है, वाई का -1 है, जेड का -2 है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करो आपकी इक्वेशन किस टाइप की है, इस टाइप की है ना, सेकंड, ए एन एक्स प्लस बी एन वाई प्लस सी एन जेड इज इक्वल टू डी एन। ठीक है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है ए एन बी एन सी एन, और यहाँ पे है डी एन। तो आपको 2 करना है यहाँ पे, फिर ए बी सी डालना है। तो ए क्या है मेरा, 0 है कोफिशिएंट, बी क्या है आपका -1 है वाई का कोफिशिएंट, और जेड का कोफिशिएंट क्या है आपका -2 है, और डी क्या है आपका -8। तो पहली इक्वेशन को आपने लिख दिया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। दूसरा क्या है, एक्स 1 हो गया, वाई का कोफिशिएंट 0 है, इसमें ध्यान रखना वाई का कोफिशिएंट 0 है, और जेड का 3 है, और लास्ट में क्या आ रहा है, 2, D2 है। फिर 7x, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड का 1, और ये 0।
अब इक्वल टू करोगे, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 6, z की वैल्यू 1। ठीक है, z की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 6 है। ठीक है, देख सकते हो y की वैल्यू 6, z की वैल्यू 1, तो माइनस से सेटिस्फाई हो रहा है। देख लेना, तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। अब ये दोबारा से मोड में जाके कहाँ जाना है, 5 पे, इक्वेशन पे। अब ये पॉलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपको फोर्थ में जाना है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है, तो कांस्टेंट भी इधर ही आएगा डी, और यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे ए का, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है मेरा, ए वो 1 है, बी 0 है, सी 0 है, और डी -1 है। ठीक है, ए 1 है, डी -1 है। फोर्थ में जाओ अब आप, ए 1 है, ए की वैल्यू 1, इक्वल टू बी 0 है, सी 0 है, तो मैंने ए की वैल्यू 1, बी 0 एक बार डाल दो, बी 0, सी 0, डी -1। ये इसके रूट निकालने हैं, तो एक रूट आ रहा है 1, देख सकते हैं 1 सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा रूट आ रहा है -12 प्लस √3 आयोटा बाई 2, वेयर आयोटा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। एंड तीसरा रूट आ रहा है -12 माइनस √3 बाई 2 आयोटा, इसी का ही कॉन्जुगेट आ रहा है। देखो ये जो रूट है x2, इसका कॉन्जुगेट ही है, ये ओमेगा बोलते हैं, इसको हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। दीज आर नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 4th डिग्री का तो इक्वेशन निकालने का इसमें है नहीं कुछ। ठीक है, तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। चलो, x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसके रूट आते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो मोड में जाओ, 5 इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो तीसरे में जाओ, थर्ड, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का कोफिशिएंट क्या है, x² प्लस x प्लस 1 है, तो सब 1 है, 1 1 1, तो इसके रूट आएंगे ओमेगा, एक इसका कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, x³ -1, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाओगे ना, तो इसको फैक्टराइज करोगे तो x -1 x² प्लस x प्लस 1 ही आएगा, x³ -1 को फैक्टराइज करोगे तो एक जो पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक आ रहा है x² प्लस x प्लस 1, उसके रूट होंगे यही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी सॉल्व आसानी से कर सकते हो। फिर हम आएंगे अब हम आएंगे डेरिवेटिव और इंटीग्रल पे। ठीक है, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल मोड, अब क्या करो, मोड में जाके 1 कर दो, कंप्यूटेशनल मोड। ठीक है, अब आपको निकालना है इंटीग्रल 0 से 1 x से dx। तो आपको वैसे ही पता है कि 0 से लेके 1 है, x से dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, विच इज़ 0.5। अब आपको इसे कैलकुलेटर में करना है, तो आपको कहाँ जाना है, इधर, कुछ इधर क्लिक करना है। फिर क्या है आपका अल्फ़ा x, फिर इसकी पावर 2, x है, सॉरी 2 भी नहीं है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है मेरी, ये तो बहुत इजी है, 0 से 1, इसका आंसर आ गया 1/2। उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना तो इस पर लगाओ 0.5, दोबारा से पुट करोगे तो 1/2 दिखेगा फ्रैक्शन में और ये डेसिमल में। फिर दूसरा क्या है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस x प्लस 1 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 3। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x प्लस 1 और 3 रख देना है x की जगह, तो 7। ठीक है, अब देखते हैं हम ऐसे आते हैं कि नहीं। अब आपको ना ये देखो, इंटीग्रेशन के ऊपर ना पीले में है d/dx, तो आप शिफ्ट करोगे, शिफ्ट, फिर ये पीला 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 मैच करना है, बस शिफ्ट और फिर ये, तो अब d/dx आ गया। पहले मैंने कुछ नहीं किया था तो इंटीग्रल आ रहा था। ठीक है, हमने उसके ऊपर पीला है तो शिफ्ट करके ये दबा दिया। ठीक है, अब आपको करना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² प्लस x प्लस 1, तो अल्फ़ा x, रेड है, ये भी रेड में, ये भी है। इक्वेशन आपको वेरिएबल लिखना तो ऐसे लिखना, ठीक है, तो x² प्लस x
+1 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 3, तो ये आपका आंसर आ गया इक्वल टू 7। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। अब हमारा बचा है खाली सिर्फ मैट्रिसेस बचा है, तो मैट्रिसेस भी कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के कैसी मैट्रिक्स ली है, डायगोनल मैट्रिक्स लिया है। ठीक है, फाइंड द इनवर्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग कैशियो 9191 ES कैलकुलेटर। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के क्या लिए, डायगोनल मैट्रिक्स लिए है। मैट्रिक्स ए मैंने ये ले ली, तो आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट है उसको रेसिप्रोकल कर दो, 1/2, 1/3, 1/5 और सब 0 0, ये इसका इन्वर्स होता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो 15 × 2 30। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आएगा ए का 30 और ए की इन्वर्स मैट्रिक्स आएगी ये। ठीक है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ए का, सो इट इज इन्वर्टिबल। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है, और इसका जो इन्वर्स होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं, डायगोनलाइजेशन हम पढ़ते हैं लीनियर अलजेब्रा में। वो हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के साथ डील करना आसान होता है। इस ए की पावर n करनी हो तो 2 की पावर n, 3 की पावर n, 5 की पावर n, ए स्क्वायर करना हो, ए क्यूब निकालना हो, तो दिस इज़ वेरी इजी इन द केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। और वैसे किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना तो रो इंटू कॉलम करके ऐसे करते हैं ना, इसमें भी करोगे ए स्क्वायर तो रो इंटू कॉलम, तो होगा क्या, सब जीरो हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, सब 0 0, ये मैट्रिक्स ही यही आएगी। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स आर समवट स्पेशल, इसलिए हम डायगोनलाइजेशन पढ़ते हैं। ठीक है, कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होती है, जब मुझे एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिल जाए P सच दैट P इनवर्स AP इज इक्वल टू D, where D is a diagonal matrix, then matrix A is said to be diagonalizable। ओके, तो इसका कंप्यूटर में बहुत यूज़ होता है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का, वेक्टर का, कंप्यूटर में वेक्टर्स और ये सब चीज़ों का यूज़ होता है। चलो अब हम देखते हैं मैट्रिक्स का कैसे करना है। मोड में जाना है आपको, मोड, तो यहाँ पे मैट्रिक्स मिलेगा, 6 नंबर पर मैट्रिक्स लिखा हुआ, तो आपको 6 कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा, इसको कैंसिल कर दो अभी के लिए। फिर आपको जाना है शिफ्ट, फिर 4 के ऊपर मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, अब यहाँ पे डायमेंशन सेलेक्ट करनी है 1 से, तो मैट्रिक्स ए 1 2 3, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए, 3 मैट्रिक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो 3 मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स ए मैंने बना ली। अब ये कौन सी है, 3x3 की मैट्रिक्स है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे अलग अलग ऑर्डर्स दे रखे, 3 2 3 1 2 3 2 2 2 1। ठीक है, 1 3 1 2 1 1। तो मैं 1 में जाऊँगा, 3x3, फिर 2 0 0, तो पहला एलिमेंट 2 है, इक्वल टू 0, फिर इक्वल टू 0, फिर है 0 3 0, फिर 0, फिर 3, फिर 0, फिर 0 0 5। ठीक है, 0 0 फिर 5। तो ये मैट्रिक्स आपकी होगी स्टोर ए में। अब आपको ए का इन्वर्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट 4, फिर क्या है 3, मैट्रिक्स ए यूज़ करनी है आपको, तो 3, फिर इसका इन्वर्स, यहाँ पे एक्स इन्वर्स है ना, इसको इन्वर्स कर देना, फिर इक्वल टू कर दो, 0.5 आ गया, मतलब 1/2 ही होता है, 0.5 S2D में कर लो, 1/2, 0 0, फिर 0, 1/3, 0 0 0, 1/5। ठीक है, ये इन्वर्स आ गया हमारा, कैलकुलेट हो गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना है, चलो निकालते हैं। तो शिफ्ट करो और मैट्रिक्स 4 पे दबाओ, फिर आपको जाना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट 7 में देखा हुआ, तो 7, फिर यहाँ पे आपको लिखना है दोबारा से शिफ्ट 4, मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स में आपने शेप की थी अपनी डिटेल, ए मैट्रिक्स में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 मैट्रिक्स में काम कर सकते हो, ABC, और मैं अभी ए पे काम कर रहा हूँ। ए में मैंने स्टोर किया था ना 2 0 0 0 3 0 0 0 5, तो हम कहाँ जाएंगे, 3 पे जाएंगे, तो मैट्रिक्स ए। ठीक है,
इक्वल टू, तो क्या आ गया 30। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 30। तो हमारे हमने पैसे भी कंप्यूट कर लिया था 30। हमने मैट्रिक्स क्यों ली, जानबूझ के लिए, क्योंकि इसमें आसानी है इन्वर्स और डिटरमिनेंट चेक करना। ठीक है, कोई और मैट्रिक्स लेते तो आपको इन्वर्स निकालना पड़ता, तो इन्वर्स निकालना पड़ता। तो ये भी हो गया, मैट्रिक्स भी आ गया आपको समझ में, समेशन भी हो गया। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, जैसे हमने ए मैट्रिक्स किया, ए मैट्रिक्स में तो ये सेव है, बी मैट्रिक्स आपको और करना है तो शिफ्ट 4। अब मैट्रिक्स बी में काम करना है तो 4 दबा दो, 4 मैट्रिक्स बी। लेकिन हमने मैट्रिक्स बी को तो अभी वो नहीं किया ना, सेव मैट्रिक्स। तो डायमेंशन में जाओ 1, तो आपको 2 में जाना है मैट्रिक्स बी। ठीक है, डायमेंशन क्या है 3x3, तो 1 में जाओ, फिर 1 0 0 1 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 8 0 8। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना भी वैसे आसान होता है, 2 इंटू 2 डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 21 और 40 और बाकी सब 0 0 है। ठीक है, इस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स अगेन है डायगोनल मैट्रिक्स एंड उसके जो कंपोनेंट होंगे A11 A22 A33, वो क्या होंगे D11 D22 D33, इनका प्रोडक्ट ही होगा। तो 2 21 और 40 और बाकी सब 0। ठीक है, शिफ्ट करो, फिर यहाँ पे करो 4, आपको मैट्रिक्स A, फिर इनटू करो, शिफ्ट करो 4 मैट्रिक्स B, तो ये आपकी 4 में है, तो A इंटू बी हो गया, तो ये आ गया आपका 2 0 0 0 21। देखो यहाँ पे छोटा आ रहा है, यहाँ पे बड़ा भी आ रहा है 21। ठीक है, वही आ रहा है 0 0 0 40। ठीक है, तो ये आपने ये भी निकाल दिया। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस भी हो गया, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया, और आंसर का कैसे यूज़ करते हैं वो हो गया, और साथ ही हमने ये सब निकाल दिया। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। हम 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं हल्की फुल्की, जैसे कि आपको अब मॉड करके आप क्या करो 1 कर दो। अब आपको निकालना हो NCR, निकालना है NCR 6C2, मान लो कि 6C2 निकालना है, चलो ठीक है 6C2। तो आपको क्या करना है 6C2, C कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे छोटा सा NPR और NCR लिखा हुआ है, यहाँ NCR लिखा हुआ है, तो आपको ये किस में लिखा हुआ है, येलो में, तो शिफ्ट के बाद NCR दबाना है। 6C2 इक्वल टू 15। ठीक है, तो 6 इंटू 5/2, 6 इंटू 5/2 ही होगा ये। ठीक है, तो 15 ही होगा। अब तो हमें पता है NCR इज सेम एज NCN माइनस R, तो 6C2 इज सेम एज 6C4, और 6P2 निकालोगे 6P2 हो जाएगा 30। ठीक है, 6P2 इज नथिंग बट 6C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, NPR इज इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, तो 6P2 निकालना तो 30 आना चाहिए। तो हमने क्या किया 6, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई के ऊपर पीले में लिखा हुआ है NPR, तो शिफ्ट करके इस पे दबाना मल्टीप्लाई, तो P, तो 6P2 बोला था ना, तो ये आ गया मेरा 30। ठीक है, ऐसे ही आप NCR वो निकाल सकते हो, NPR। लॉग की किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, जैसे कि आपको 1/2 का इन्वर्स निकालना हो, तो x इन्वर्स में चले जाओ, 1/2 नहीं लिखना, ये इक्वल टू 1/2 विच इज़ 0.5। ठीक है, ये क्यूब रूट, ये डिवीज़न। ठीक है, सिंपल है। हाइपरबोलिक में क्लिक करोगे तो यहाँ साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, तो एब्सोल्यूट के लिए आपको यहाँ पे देखो ऊपर आ रहा है ABS। आप कितने वेरिएबल बना सकते हो, देखो x बना सकते हो, y बना सकते हो, ABCDEF, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वेरिएबल से आप बना सकते हो इसमें।
जैसे कोई इक्वेशन है ना, इसमें एक्स ही एक्स अभी तक हमने किया था, तो इसमें एक्स ही पूछ रहा था। अब मान लो कि मैंने इक्वेशन में ऐसे कर दिया, अल्फ़ा इसके बाद माइनस के ऊपर ए लिखा हुआ है ना रेड में, तो ए प्लस 2 फिर अल्फ़ा बी ए प्लस 2 बी कर दिया मैंने। अब यहाँ पे ए और बी अलग दो दो वेरिएबल यूज़ हुए हैं। एक मान लो प्लस 5 अल्फ़ा सी कर दिया, ठीक है। C0 A1 B2 C0। तो कैल्क में जाओगे तो पहले ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो A1 B2 C0, तो इसकी वैल्यू आ गई 5, A1 B2 C0, ठीक है। अब कर दो 0 1 2 1, ठीक है, 0 2 1, तो 9 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप एक्स में नहीं करना चाहता, मान लो कि आपके एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, और एक और वेरिएबल आ रहा है इक्वेशन में, और आपको 3 वैल्यू मांग रहा है वो एक्स वाई और ए, तो आप ऐसे करके मैक्सिमम ए बी सी डी ई एफ और एक्स वाई इतने वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो इस इक्वेशन में। फिर आप कैल्क में जाओगे तो आपसे वो सारे जितने वेरिएबल आपने क्रिएट किए उन सब की वैल्यू मांगेगा, वो आप दे दोगे तो वो कैलकुलेट करके दे देगा उसके अनुसार, ठीक है। और आपको मेमोरी क्लियर करनी है तो शिफ्ट करके CLR, तो यहाँ पे 2 पे जाना है, इक्वल टू करना है यस के लिए, AC के लिए कैंसिल, इक्वल टू कर दोगे कंप्लीट प्रेस AC की, तो आपकी मेमोरी सारी चली गई है। अब मान लो कि आपको जाना है 2 पे जाके आपको जाना है जो आपने मैट्रिक्स क्रिएट की थी 6 में, देखो फिर कैंसिल करके आपको शिफ्ट करके 4 में जाके 3 करो, तो मैट्रिक्स A डायमेंशन एरर आ गया, क्योंकि जो हमारी मेमोरी थी वो सब हमने निकाल दी है, तो जो हमने मैट्रिक्स एक जो क्रिएट की थी अब वो नहीं रही, ठीक है। तो आपको कभी कुछ लग रहा हो कोई प्रॉब्लम हो रही तो शिफ्ट करके CLR में जाके, ठीक है, शिफ्ट करके CLR में जाके कैंसिल करो, शिफ्ट करके CLR में जाके सेकंड में जाना मेमोरी, फिर इक्वल टू कर देना है, तो सारी मेमोरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और आप फैक्टोरियल भी निकाल सकते हो आराम से, जैसे 5 के बाद यहाँ पे लिखा हुआ ना पीले में x फैक्टोरियल छोटा सा, ठीक है। अपना कैलकुलेटर देखोगे आपको दिख जाएगा अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो। शिफ्ट के बाद आपको दबाना है क्योंकि पीला है, शिफ्ट भी पीला है, 5 फैक्टोरियल, ये आ गया 120, ठीक है। ऐसे फैक्टोरियल भी निकाल सकते हो आप। क्यूब रूट भी निकाल सकते हो यहाँ से, जैसे 8 का क्यूब रूट शिफ्ट करके ये, सॉरी शिफ्ट करो फिर ये करो फिर यहाँ 8 लिख दो, ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 आ जाएगा 2, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो सॉल्व। इतना ही है कैलकुलेटर में जो मैथमेटिशियंस के लिए जो यूज़ होगा, और इसमें स्टैट्स करके भी एक है अलग से, देखो थर्ड में स्टैट्स हैं, तो आपको मैंने इक्वेशन टेबल कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 8 वेक्टर है, मैट्रिक्स बता दिया मैंने आपको, बाद में देखेंगे स्टैट्स का भी, अगर उनको भी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।